Good morning, students. How are you? I have given you some homework. Have you done this homework? तो उसको समझ लेते हैं हमने जो करा. Your chapter number 3. Chapter number 3 name is Minerals and Metals. Minerals and Metals. First we will see minerals क्या होता है. Can you tell me what is the mineral? अच्छा, कभी आपने मिनरल वाटर पिया है? आप जो घरों पे अपना पानी पी रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मिनरल वाटर. उसके अंदर बहुत सारे जो है कंपाउंड, बहुत सारे मिनरल्स ऐड हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिनरल वाटर. इन द सिमिलर वे वी विल सी हियर, ये हो गई अर्थ. अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्रिस्ट. इन लेयर्स के अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स और कंपाउंड पाए जाते हैं. बहुत सारी जगह हैं आपको सिल्वर भी मिल जाता है. सिल्वर का मतलब चांदी. गोल्ड भी मिल जाता है प्योर फॉर्म में. और कभी कभार क्या होता है, गोल्ड को AU से डिनोट करते हैं. आयरन का मिल जाता है, लेकिन ये आपको जो है प्योर फॉर्म में जल्दी से मिल नहीं पाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोहा जमीन में से निकालने लगूँ अर्थ के अंदर से, तो वो किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में निकलेगा. अगर मैं इस अर्थ के अंदर से कंपाउंड निकालने लगूँ तो ऐसे निकलेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड. इसको कहते हैं हेमाटाइट. तो ज़रा समझ लेते हैं मिनरल्स क्या होता है. तो बेसिकली मिनरल्स आर व्हाट? मिनरल्स आर एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट्स का मतलब सिंगल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर. और वो एक कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे Fe2O3, Al2O3 इंटू 2H2O, एल्यूमिना. ठीक है, तो इस फॉर्म में मिल सकते हैं, इस फॉर्म में मिल सकते हैं. तो जब ये कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिनरल. दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिनरल्स. तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. बेसिकली मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. अब बच्चे पूछते हैं सर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? आपने पहले चैप्टर में कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के. दैट इज कम्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड. और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल नहीं होते उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया Fe2O3, हेमाटाइट या फेरिक ऑक्साइड. इसमें क्या है, ना तो कार्बन है ना हाइड्रोजन है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मिनरल्स कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक क्वार्ट्ज, QUARTZ. क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है. और मिका, MICA, मिका. हेमाटाइट, बॉक्साइट. तो लेटर ऑन आपको क्लियर हो जाएगा ये बॉक्साइट, हेमाटाइट ये है क्या, मीका वगैरह क्या है. तो मिनरल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं. तो ये बहुत 2-4 मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाए हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओर्स. ओर्स को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ये हो गई आपकी अर्थ, और यहाँ पर आपका आयरन का कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, Fe2O3. मान के चलो अमेरिका में आपका जो है आयरन कंपाउंड बहुत ज़्यादा है. और चाइना में सिलिकॉन का कंपाउंड ज़्यादा है या एल्यूमिनियम का कंपाउंड ज़्यादा है, Al2O3. ठीक है, ये कहाँ है? अमेरिका में. अमेरिका की ज़मीन के नीचे. ये कहाँ है? चाइना में. मान लो फॉर एग्जाम्पल चाइना में. अब मैंने कहा भैया यू आर द जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, आपकी अपनी कंपनी है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको क्या बनाना है? आयरन बनाना है. क्या बनाना है आपको? आयरन, लोहा. जो आपके घर में लोहे की कुर्सी और मेज, टेबल, चेयर और जितने भी लोहे के आइटम्स हैं, चाहे वो रेलिंग्स हैं, कुछ भी है, क्या बनाना है आपको? आयरन. मैंने कहा भाई चलो जाओ घूम के आओ और मेरे को जो है बहुत सारा रॉ मटेरियल ला के दो, जिससे मैं जो है
ये आयरन अपना बना लूँ। तो आप क्या बताओ मेरे को, आप चाइना जाओगे या अमेरिका जाओगे कच्चा माल लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए? डेफिनेटली यू विल गो इन द अमेरिका। और वहाँ से आप क्या ले आओगे? आप मेरे को जो है ये रॉ मटेरियल ला के दे दोगे, ठीक है। इस रॉ मटेरियल का नाम है हेमाटाइट। तो यहीं से आपको समझना पड़ेगा, आयरन बनाने के लिए, प्योर आयरन निकालने के लिए आपको इसके रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। हेमाटाइट इसका नाम है, इसको कहते हैं Fe2O3। तो इससे क्या है, आप इजीली और इकोनॉमिकली का मतलब, इजीली का मतलब आराम से निकाल सकते हो, इकोनॉमिकली का मतलब कम पैसों में निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप किसी भी मिनरल्स को इजीली और इकोनॉमिकली उसमें से कोई भी मेटल निकाल सकते हो तो उसको हम कहते हैं ओर्स। अब हम देखते हैं क्या एल्यूमिना आयरन का ओर है? नहीं, यहाँ तो सारा का सारा मैक्सिमम तो एल्यूमिना है, ठीक है, इसमें आयरन तो होगा ही नहीं। तो फाइनली एल्यूमिना, ठीक है, या इसका बॉक्साइट इज नॉट ए ओर। इसका नाम क्या, बॉक्साइट होता है। क्या होता है इसका नाम? बॉक्साइट। तो क्या बॉक्साइट आयरन का ओर है? नहीं। कौन है ओर? हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है, किसका ओर है? आयरन का ओर है। ओर्स मीन्स कि जो मिनरल्स जो है, जिन मिनरल से हम कोई भी मेटल इजीली और इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे कहा कि भैया इसमें से मेरा आयरन निकाल के दो, तो आपने कहा हाँ आराम से मैं थोड़ी सी केमिकल प्रोसेस करूँगा, थोड़ा गर्म करूँगा और थोड़ा बहुत जो है इजी प्रोसेस से बहुत सारा जो है आयरन प्राप्त कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मलाई निकालते हो, अब मैं कहने लगा शिकंजी में से मलाई निकालो, नींबू की शिकंजी में से, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत कम क्वांटिटी में निकल के आएगी, बहुत माइनर क्वांटिटी। तो आप कहाँ से निकालोगे? दूध से। तो सिमिलरली दूध क्या है? इट इज़ ओर। किसका ओर है? आपकी मलाई का, ठीक है। वहीं से आपको समझना पड़ेगा कि ओर्स क्या होते हैं, कि जिन एलिमेंट्सों को हम इजीली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं मेथड से, इजीली बाहर निकाल सकते हैं प्योर मेथड को, तो वो क्या कहलाते हैं? ओर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का जो है ओर्स क्या होता है? हेमाटाइट। हेमाटाइट को हम लिख सकते हैं Fe2O3, ठीक है। अब इसमें क्या करा आपने, जब इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करा, आपने इसको फर्नेस में गर्म करा, भट्टी में इसको गर्म करा, गर्म करने के बाद देखा क्या आपने, इसमें तो सैंड के पार्टिकल के, सैंड का मतलब रेत, और भी अदर इम्प्योरिटी है, सल्फर की इम्प्योरिटी है, फास्फोरस की इम्प्योरिटी है, और भी दुनिया भर की जो इम्प्योरिटीज है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज जिसको कहते हैं यूजलेस थिंग्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज क्या कहलाती हैं? गैंग्यू। गैंग्यू क्या है? ये इम्प्योरिटीज होती हैं। तो कोई भी जो है ओर्स होता है, ओर्स के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी आपकी होती हैं वो सारी क्या कहलाती है? गैंग्यू। तो कैन यू टेल मी, दैट इज योर होमवर्क, आपको पढ़ के बताना है उसी नोट्स में से कौन कौन सी गैंग्यू आप जानते हो। सल्फर, फास्फोरस और सैंड तो मैंने बता दिए, ठीक है। अदर देन दैट इज योर होमवर्क, आप देख के बताना मेरे को। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी दूध को गर्म करा है? मिल्क को गर्म करने के बाद क्या हो, उसके ऊपर जो है मलाई की लेयर आ जाती है। ये जो लेयर आ जाती है ना, यही क्या कहलाती है? आपकी स्लैग कहलाती है। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग आपने क्या करा, Fe2O3 हेमाटाइट को आपने गर्म करा, गर्म करके क्या कर दिया आपने? मेल्ट कर दिया। मेल्ट का मतलब पिघलाना। आइसक्रीम जैसे खाते वक्त मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, इसी तरीके से आपने हेमाटाइट को गर्म करके, हीट करके क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद ऊपर की साइड में जो इम्प्योरिटी जमा हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब गर्म करने, पिघलाने के दौरान जो सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटी जनरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्लैग। सो फार यू हैव सीन, आपने ओर्स के बारे में जाना। ओर्स क्या है? कि जिन मिनरल से हम इजीली और इकोनॉमिकली उस मेटल को
निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उस मेटल का क्या कहलाता है, ओर्स। तो अब देख लेते हैं आयरन का मेटल का निकालने के लिए हम कौन से ओर्स का इस्तेमाल करते हैं, Fe2O3 हेमाटाइट। ये आपको याद करना है, पेपर में जरूर आना है। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल को निकालने के लिए हम किस ओर्स का यूज करते हैं, बॉक्साइट। इन द सिमिलर वे लेड एक मेटल होता है, लेड। आपके घर में इन्वर्टर की जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जो प्लेटें लगी हुई हैं जो खराब हो जाती हैं 3 साल बाद, वो लेड को निकालने के लिए कौन सा और यूज करेंगे हम, गैलिना, लेड सल्फाइड या गैलिना का इसका नाम है। इन द सिमिलर वे व्हाट इज योर होमवर्क, मुझे आप मेरे को बताओगे कि जिंक का और कौन सा है और मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको मेरे को जिंक का और मैग्नीशियम का ये बताना है आपको ओर्स। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ मिनरल। वन इज मेटेलिक मिनरल, सेकंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक का मतलब उसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटेलिक के अंदर मेटल नहीं, नॉन मेटेलिक मिनरल। एंड थर्ड इज व्हाट, यू टेल मी, थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज योर मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स को हम थोड़ा सा देखेंगे लेटर ऑन। तो टुडे व्हाट इज योर होमवर्क, आपको मैं थोड़ा सा कुछ डाटा दूंगा, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपको सारे याद करने हैं, मेटेलिक के, नॉन मेटेलिक के और मिनरल्स फ्यूल्स के, ठीक है।